बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी ऑस्ट्रेलिया एंड यू आर वाचिंग योर वेरी फेवरेट एंड ऑन प्रोग्राम स्टोरी टाइम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इसके साथ ही साथ हमारा जो प्रोग्राम है स्टोरी टाइम उसको रोज़ देख रहे होंगे और रोज़ सुन रहे होंगे हमारी मज़ेदार सी कहानियाँ, जिसमें होता है बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सा मॉरल लेसन। तो चलते ही अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम में आए हुए बच्चों से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। क्या नाम है आपका? ज़ाहरा। कौन सी क्लास में आप? 5 क्लास में है। तो ज़ाहरा, आपको हमारा प्रोग्राम स्टोरी टाइम कैसा लगता है? बहुत अच्छा। कौन सी फेवरेट स्टोरी आपकी? मुर्गी वाली। अच्छा, और आपका क्या नाम है? अली हसन को कौन सा प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा लगता है? बबलू वाला प्रोग्राम अच्छा लगता है, यानी सारे अच्छे लगते हैं, है ना? अली हसन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तो अली हसन, आपको तो बहुत सारी पोइम्स आती होंगी, क्या सुनाएंगे आज आप हमें? मछली का बच्चा। तो चलिए आपकी बहन से तारीफ करके फिर आपकी तरफ आते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? फातिमा कौन सी क्लास में? 2 क्लास में। अच्छा फातिमा, फिर आप क्या सुनाएंगे आज हमें? मछली जल की रानी है, मछली का बच्चा। और आप क्या सुनाएंगी? तिलावत सुनाएंगी। चलिए पहले आप हमें तिलावत सुनाएं, फिर हम आगे इनकी पोइम सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी तिलावत सुनाई है आपने। अली हसन, अब आप हमें अपनी पोइम सुनाएं। मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में फिसला, अब्बू ने पकड़ा, अम्मी ने पकाया, हम सब ने खाया, बड़ा मज़ा आया। वाह भाई, पूरी उसकी जो है लाइफ साइकिल सुना दिया है अली ने पूरा लाइफ साइकिल, यानी वो अंडे से निकला, पैदा हुआ और उसको पका भी लिया और खा भी लिया। वेरी गुड। तो आप कौन सी सुनाएंगी फातिमा? मछली जल की रानी है। सुनाएं जी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त आपने पोइम सुनाई है। हम आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अच्छा बच्चों, अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। सब तैयार है? सवाल पूछूं आपसे? जी। तो क्या बनना चाहती हैं आप बड़े होके? डॉक्टर बनेंगे। और अली, आप क्या बनेंगे? पुलिसमैन बनेंगे। वेरी गुड भाई, अच्छी बात है, लेकिन ईमानदार वाला, अच्छा वाला पुलिसमैन, है ना अली? ठीक कह रही हूँ ना? सही तरह से काम करेंगे या वो गंदे वाले पुलिस वाले बनेंगे कि कुछ नहीं करेंगे, बस बैठे रहेंगे? सही वाला बनेंगे। वेरी गुड। और फातिमा, आप क्या बनेगी? टीचर बनेंगी। तो यानी आप अभी से खेलती होंगी टीचर वाली गेम, घर में खेलती है फातिमा? जी। हाँ, तो बस कौन सी टीचर बनेंगी? कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? मैथ्स। वाह भाई वाह, फातिमा तो मैथ की टीचर बनेंगी। इनसे अभी से ना बबलू को बचा के रखना पड़ेगा। क्या कहते हैं बबलू? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बबलू, आपको पता है हमारे प्रोग्राम में मैथ की टीचर आई हैं? अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट टीचर है। फिर कैसे भाई फेवरेट टीचर हो गई आपकी? मुझे भी मैथ बहुत अच्छा लगता है, आपको पता तो है। बबलू, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। आपको कौन सा फेवरेट वो सब्जेक्ट होता है बबलू जो कि बहुत अच्छे, जिसमें आपके मार्क्स आए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अबूर हो? ऐसा ही है ना फातिमा? तो ऐसा तो नहीं जिसमें आपके 0 या 1 मार्क्स है और वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो? अरे बाजी, वो तो एक अलग बात है ना। मुझे पैसे गिनने का बहुत मजा आता है, इसलिए मुझे मैथ अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये बात है, यानी पैसे गिनने के लिए मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है। बबलू, आप अभी से ना, आपकी जो सोच है ना, बहुत ही हाई फाई सोच है। थैंक यू बाजी, थैंक यू। हाँ जी। आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं, मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं यही पूछने लगी थी कि क्या बनना चाहते हैं। वैसे मुझे पता तो है, कोई मुझे खास उम्मीदें नहीं है आपसे, लेकिन फिर भी। अरे बाजी, मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ, साथ इंजीनियर भी बनना चाहता हूँ। अच्छा। और मैं ना पायलट भी बनूंगा। ओह अच्छा, ये डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ये सब कुछ आपने अकेले बनना है या आपके इर्द गिर्द कुछ और भी लोग हैं? अरे बाजी, वो मैं अकेला ही बनूंगा ना। जब मैं जहाज उड़ाऊंगा, फिर वहाँ पे डॉक्टर भी चाहिए होगा, फिर मैं इलाज भी करूंगा। अच्छा, यानी जहाज बनाऊंगा भी। यानी जहाज बनाएंगे भी? वाह, ये तो बहुत इंजीनियर बनाते हैं वो। हाँ, सही। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसका मतलब है कि कोई भी काम सही नहीं होने वाला, क्योंकि जहाज उड़ाएगा तो आपको पता ही है कि उसके लिए कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है। पूरा जहाज़ उड़ाने के लिए एक मुसाफिरों की ज़िम्मेदारी होती है, और उस पर जी ये साहब सबका इलाज भी करेंगे। और क्या क्या और कुछ बनना रह गया तो वो भी बता दें आप हमें।
अरे बाजी ये 3 बन गया ना, हाँ जी। तो फिर मैं 7 टीचर तो हुई। ओह, कौन से टीचर है? मैं इंजीनियरिंग का। ओहो, जब वाह, इंजीनियर बन जाऊंगा तो फिर टीचिंग भी करूंगा। सही सही सही। ये सारे आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? अरे बाजी मेरे पास बहुत दिमाग है, आपको पता तो है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी, आपको मेरे सवाल की समझ नहीं आई। फातिमा, मैं बबलू से पूछना ये चाह रही थी कि ये बड़े होके बनना क्या चाहते हैं, लेकिन बबलू ने तो इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा दी तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ। बबलू, आप कंफ्यूज नहीं है? किसी एक तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, ताकि आप एक नहीं चीज। बाजी आपको पता नहीं है, ये अगर मेरे से जहाज ठीक ना उड़ा तो चले उस दिन मैं डॉक्टर बन जाया करूंगा। ओह अच्छा जी, तो इसका मतलब है जिस दिन जहाज़ सही नहीं उड़ाऊंगा उस दिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। यानी किसी चीज़ की उम्मीद ना रखें, जहाज़ तो सही उड़ेगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली क्रैश होगा। तो उसके बाद फिर जो सबका हाल होगा, उनका ट्रीटमेंट इनसे होने की कोशिश की जाएगी, वो भी सही नहीं होगा, जैसे कि आपको पता ही है। बच्चों, इसी टॉपिक में मुझे आज आपसे बात करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है, कैसे होने वाला है, क्या करना चाहिए हमें, ये सारे जो आपकी क्वेरीज हैं इसका इलाज मैं आपको बताऊंगी किस तरह, ये तो आपको पता ही है। जी बिल्कुल, मैं आपको सुनाऊंगी एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी कहानी, जिसमें मैंने आपको बताना था कि क्या बनना चाहिए बड़े होके। क्योंकि मुझे पता है आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवालात हैं अपने फ्यूचर से रिलेटेड। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कहानी सुनने के लिए तैयार है? जी। अरे सुनाए बाजी सुनाए। हाँ जी, ये सब सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। वैसे मैं तो मुझे भूख भी लग गई है, बच्चे ने आके वो जो फिश वाली पोएम सुना दी ना, मेरा दिल कर रहा है फिश खा लूं। फिश खा लूँ जी, फिश खा लूँ। वैसे मुझे बबलू एक सच्ची बात बताऊँ, जी जी बाजी। मुझे आपसे पता है क्या उम्मीद थी कि आप क्या बनने की बात करेंगे बड़े होके। क्या क्या क्या? कोई किचन से रिलेटेड कोई जॉब करेंगे, कोई खाने पकाने यानी की, कि शेफ। हाँ जी, शेफ या कुक, कुछ भी ऐसा बनने अरे की। बाजी ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया, साथ ये भी बन जाऊंगा। साथ ये भी बन जाऊंगा, एरोप्लेन भी उड़ाऊंगा, यानी पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, साथ बर्तन धोने वाला बनूंगा, सफाई करने वाला बनूंगा। अरे नहीं बाजी नहीं, वो तो दूसरे लोग करेंगे ना, मैं तो शेफ बनूंगा, खाना खाऊंगा। वो कौन लोग करेंगे जिनके क्लास में हाई मार्क्स आते हैं, जो फर्स्ट सेकंड आते हैं, वो बर्तन वगैरह धोएंगे और आप डॉक्टर इंजीनियर। बिल्कुल बाजी बिल्कुल। प्यारे बच्चों, आपने देख लिया है कि बबलू के क्या ख्यालात हैं। बबलू के ख्याल में जो बच्चा क्लास में सबसे जो है कम मार्क्स लेता है, वो बड़े होके बनता है क्या? डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट। अली, ऐसा होता है क्लास में? कभी आपने देखे कि क्लास में जो फेल आने वाला बच्चा हो, बड़ा होकर कोई बड़ा आदमी बन जाए? ऐसा नहीं होता। जो मेहनत करता है, पढ़ाई में अच्छा होता है, अपने तमाम काम वक्त की, सबसे बड़ी चीज़ है वक्त की कदर करना। जो वक्त की कदर करता है वो बड़े होके यकीनन कोई अच्छा आदमी या अजीम आदमी ज़रूर बनता है। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी कहानी में दो दोस्त जो कि बहुत ही गहरे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। फातिमा, आप बताएं आपकी कोई दोस्त जो आपको बहुत अजीज़ हो, कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने दोस्त के हवाले से, कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी दोस्त को? वो भी तो देखेगी ना आपका प्रोग्राम, तो फिर पता चले ना। फातिमा ने उसका नाम भी लिया है प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगी? मेरी दोस्त बहुत अच्छी है। क्या नाम है उनका? अदन। अदन, अदन नाम है उनका और वो बहुत अच्छी हैं। अदन भाई, आपको फातिमा मैसेज दे रही है कि आप बहुत अच्छी हैं। और अली, आप किसी को मैसेज देना चाहेंगे? आपका कौन फेवरेट, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन सा? कोई सा भी बता दो। अयान। अयान आपका बेस्ट फ्रेंड है। भाई अयान भी, आप देख रहे हैं, आपको पता चल गया है कि आप भी अली के बेस्ट फ्रेंड हैं। अली ने स्टोरी टाइम में आज आपका नाम लिया। तो चलते हैं कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी में आज दो ही इसी तरह बहुत अच्छे और गहरे दोस्त थे, जिनमें बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। दोनों ने इकट्ठे ही काम शुरू किया होता है और इकट्ठे ही काम सीखा भी होता है। बच्चों, उनमें बर्तन बनाने की महारत होती है। कौन से बर्तन? मिट्टी के, वो भी बर्तन, मिट्टी को लेना, उसको बनाना और एक प्रॉपर शेप मैं भी बड़े अच्छे बनाता हूँ मिट्टी के बर्तन। बबलू, आपसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते, इसलिए मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। अरे बाजी, आप देखेंगी हैरान हो जाएंगी, मैं इतना काम करता हूँ, इतने अच्छे मिट्टी के बर्तन, गिलास बनाता हूँ। मैंने तो मिट्टी का चूल्हा भी बनाया था। अच्छा बबलू, बस करें, मुझे बेवकूफ़ ना बनाए। मुझे पता है आपको कितने मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। अरे बाजी, कोशिश करूंगा ना, और अच्छे बना लूंगा, आप देखें तो सही। अच्छा चलिए ठीक है, मैं देख लूँगी कि कितने आपको मिट्टी के बर्तन। आप ना वैसे बस
बातें ही कर सकते हैं ना बच्चों। इतने प्रोग्राम्स देखने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बबलू सिर्फ बातों में शेर है और काम में ज़ीरो है, ऐसा है ना? जी अरे बाजी शेर तो बातें करता ही नहीं है, आपने ये देखे क्या बात कर दी। ओहो, शेर का आपको लक़ब किसने दे दिया, शेर? आपने कह दिया है कि बातों में शेर हूँ। ओहो वाह जी वाह, बात पकड़ना तो कोई बबलू से सीखे। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। होता यह है कि वो दोनों बहुत गहरे दोस्त होते हैं और बहुत ही अच्छे बर्तन बनाते होते हैं मिट्टी के। तो दोनों का काम बहुत अच्छा होता है। लोग उन्हें अपने ऑर्डर्स देते हैं कि हमें इतने बर्तन चाहिए, हमें इतनी प्लेट्स चाहिए, हमें इतने मतलब घड़े चाहिए। और क्या क्या होता है, कुछ कोई बताएगा कि मिट्टी के बर्तनों में क्या क्या चीज़ें बनती हैं? ग्लास भी बनते हैं, चूल्हा भी बनता है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो सब अपने हिसाब से ऑर्डर्स देते हैं। जैसे कि आपने देखा है मिट्टी के बर्तनों की बड़ी बड़ी सी दुकानें होती हैं। तो ये दुकानों में जो स्टॉक होता है वो जो है मिट्टी बनाने वालों के, जिन्हें कम्हार कहा जाता है, उनसे लिया जाता है। तो इन्हें ये ऑर्डर्स देते हैं, जितना उनकी शॉप में ज़रूरत होती है वो सब अपना ऑर्डर्स उन्हें देते हैं। तो इस तरह ही उन्हें रोज़ ऑर्डर्स मिलते थे। लेकिन उनमें जो एक दोस्त था ना, उसको आदत थी कि वो जो है ना बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स पकड़ने की कोशिश करता था। कोई ऑर्डर आया वो ये नहीं कहता था कि नहीं भी अभी हमारे पास टाइम नहीं है या हम लेट देंगे, वो कहता था हाँ जी हम दे देंगे। ये भी कहता था, वो कहता था हाँ जी हम कर लेंगे। तो कभी भी लेकिन वो काम अपना वक्त पे नहीं करता था। उसको उसका दोस्त समझाता है, अरे भाई ऐसे ना करो, काम में अपने जो है वक्त की पाबंदी का ख्याल करो। जब तक अपना एक ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाता दूसरा ऑर्डर नहीं पकड़ो। वो कहता है, अरे भाई क्या करूं, हमें तो बहुत सारे पैसे बनाने हैं, हमें बहुत तरक्की करनी है। उसके लिए हमें जो है ज़रूरत ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स पकड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो वो कहते हैं लेकिन इस तरह नहीं ना, इस तरह तो हमारी ज़बान ख़राब हो जाएगी। हम किसी को कोई टाइम देते हैं, किसी को कोई टाइम देते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हम कोई भी काम सही नहीं करेंगे, इस तरह हमारा नाम बदनाम हो सकता है। खैर दोनों की ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। एक दिन शहर से एक खातून आती हैं उनकी दुकान पे और उन्हें कहती हैं मुझे मिट्टी के कुछ बर्तन चाहिए। वो कहते हैं कि अच्छा आपको मिट्टी के बर्तन चाहिए, ये लीजिए आपके बर्तन। तो वो कहती है कितने पैसे हुए? वो कहता है सिर्फ 2 सिक्के। तो वो कहते हैं अरे 2 सिक्के, 2 सिक्कों में इतने सस्ते आप बर्तन दे रहे हैं? वो कहते हैं हम तो इस गांव में काम करते हैं और इस गांव में इतने ही इन बर्तनों के पैसे मिलते हैं, तो हम आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे। बच्चों इससे आपको पता चल गया थे वो दोनों दोस्त ईमानदार और मेहनती भी थे। लेकिन थोड़ी सी उन एक दोस्त की आदत ये थी कि वो जो है कमिटमेंट यानी मिस कमिटमेंट करता था। खैर वो कहती है आपका काम भी इतना अच्छा है और पैसे भी आप शदीद मुनासिब ले रहे हैं, इस गांव में आपको इतना काम नहीं मिलने वाला। आपको चाहिए कि गांव के पास एक शहर है जो कि बहुत बड़ा है, इस रेगिस्तान को क्रॉस करके जाएंगे तो आपको एक बड़ा शहर मिलेगा जहां आपके मिट्टी के बर्तनों का बहुत ज़्यादा काम है और आप बहुत ज़्यादा अपना जो है बिज़नेस और अपनी जो इनकम है इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। खैर वो लोग सुनते हैं और उसकी बात को समझ भी लेते हैं। काफ़ी दिनों बाद वो दोनों दोस्त मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वाकई हम काम तो बहुत कर रहे हैं और मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमें चाहिए अपने इलाके को चेंज करें और जाके किसी और इलाके में अपनी किस्मत को आजमाएं। तो ऐसा ही होता है, वो एक काफ़िले के साथ, पहले के ज़माने में जब जाया जाता था और अपने शहर को चेंज किया जाता था तो सारे मुख्तलिफ ताजिर, मुख्तलिफ बेचने वाले, मुख्तलिफ जो हैं एक्सपर्ट्स लोग होते थे ना बच्चों, वो मिल के एक काफ़िला बना लेते थे और मिल के सफ़र करते थे दूसरे शहर की तरफ। तो ये भी अपने काफ़िले के साथ मिलकर सफ़र कर रहे होते हैं और इनको उस शहर तक पहुंचने के लिए एक रेगिस्तान को क्रॉस करना पड़ता है, यानी सहरा को क्रॉस करके जाना पड़ता है। अरे बाजी सहरा क्या होता है? बबलू जैसे मैंने बताया था ना, जो डेजर्ट्स होते हैं जहाँ पे रेत ही रेत होती है। अच्छा जहाँ बहुत बड़ा जंगल होता है। बबलू मैं रेत की बात कर रही हूँ, आप जंगल कहाँ, रेत कहाँ, जंगल, हद हो गई। अरे बाजी जंगल में रेत नहीं होती। अरे बबलू जंगल में हरियाली होती है, दरख्त होते हैं, पत्ते होते हैं, पौधे होते हैं, जानवर होते हैं। सहरा में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, हर तरफ रेत होती है, मिट्टी होती है। वहाँ पर तो फिर जिन्नात होंगे। अल्लाह, जिन्नात तो आपकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द फिरते ही रहते हैं। जहाँ से कोई खाना खा गया जिन खा गए होंगे, इस तरह की बात। बाजी ऐसे होता है? हाँ नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैंने बताया भी था। फिर भी आपको वही आपका बिलीव है कि होता है ऐसा, ऐसा नहीं होता बबलू। अच्छा तो फिर वो सहरा में चले जाते हैं और वहाँ पे गुम हो जाते हैं? नहीं भाई, सहरा से गुजर रहे होते हैं, वहाँ पे जो तालाब और कुएं होते हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए पानी की भी वहाँ शदीद किल्लत होती है। जब इन्होंने अपना आधा सफ़र ख़त्म कर लिया और जो ये पानी लेके गए हुए थे वो ख़त्म होना शुरू हो गया, तो इन्हें सबको, जो एक काफ़िले में मौजूद लोग थे, उन्हें टेंशन होना शुरू हो गई कि किस तरह हम सर्वाइव करेंगे। खाने के बगैर तो इंसान सर्वाइव कर लेता है, लेकिन पानी के बगैर इतनी गर्मी में सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं होता है। हुआ ये कि पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया और उन्होंने सोचा किसी तरह पानी का इंतज़ाम किया जाए वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
फिर उन सब ने मिलकर ये सोचा कि हम सबको चाहिए कि यहाँ पे एक कुआं खोदें, यकीनन ज़मीन के नीचे ज़रूर पानी होगा और हमें पानी ज़रूर मिल जाएगा। इसी तरह वो जब से ये प्लान बनाते हैं तो वो कुआं खोदना शुरू करते हैं। दो दो जो लोग होते हैं सब बारी बारी कुएं को खोदते हैं, कुएं खोदते रहते हैं और आखिरकार सब थक के बैठ जाते हैं। लेकिन वही दोस्त जो अपने काम को पूरा नहीं करता होता, अपने काम को बहुत ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी से कर रहा होता है और करता रहता है, यानी खुदाई अपनी जो है कुएं की वो बिल्कुल नहीं रोकता है, वो खोदता रहता है, ज़मीन को खोदता रहता है और सब थक के बैठ जाते हैं। वो सब उसको कहते हैं आके बारी बारी, अरे तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम तो बहुत मेहनती हो, तुम अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन हमें पता चल गया है इस जगह पे कुआं नहीं है, यहाँ से पानी नहीं निकलेगा, तुम्हारी मेहनत जो है ज़ाया चली जाएगी, मुझे पता है कहाँ से पानी निकलना है। वो जो है उसको कहीं और ले जाता है और कहता है यहाँ से खोदो। वो कहता है ठीक है, वो वहाँ से खोदना शुरू हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा खोद देता है तो कोई एक और इंसान आता है और आके उससे कहता है अरे भाई यहाँ से पानी नहीं निकलना, मेरी बात मानो, कहीं और जाके खोदो। उसको वो कहीं और बताता है और वो वहीं पे खोदना शुरू हो जाता है और वहाँ भी पानी नहीं अरे मिलता। बाजी उसे तो सारे बेवकूफ बना रहे हैं। जी बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए था जिस कुएं पे सबने मेहनत की थी और मिल के खोदा था, मुझे वहीं पे खोदना चाहिए था, वहीं से यकीनन पानी निकल आता। लेकिन उसने सबकी बात मानता चला गया और कुछ भी नहीं उसके हाथ में लगा। अरे बाजी यानी फिर उन्हें पानी नहीं मिला, वो वहीं पे मर गए। हाँ जी, क्या होने वाला है, कैसे होगा, पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोई इनकी मदद करेगा, तो ये सब आपको बताऊंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहे स्टोरी टाइम विद इलिया। अगर आपको हुर्रा टीवी के वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक प्यारे बच्चे, इनका फिर स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। तो क्या हुआ, उसने कैसे इतने सारे कुएं खोदने की जो है कोशिश की और उसको पानी नहीं मिला बच्चों। फिर उसके दोस्त उसके पास आया, उसके दोस्त ने कहा अरे प्यारे दोस्त, तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत एफर्ट करते हो, लेकिन तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हारा इरादा जो है बहुत कमज़ोर है। तुम किसी की वजह से भी किसी की बातों में आके अपने इरादे को बदल लेते हो। कुछ भी कोई प्लान करे, कोई कुछ सोचे, कोई हमें ऐसे करना है या ये बनना है या ये काम करना है और इस गोल को अचीव करना है, तुम वहाँ तक पहुँचने लगते ही हो तो लोगों की बातों में आके इधर उधर हो जाते हो। अगर हम सब मिलके उसी कुएं को खोदते तो आज हमारे पास पानी होता। तो वो कहते हैं हाँ मेरे प्यारे दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर वो सब मिलके बच्चों उस कुएं को खोदते हैं और आखिरकार उनके पास आ जाता है बहुत ज़्यादा पानी और उस सबको पानी मिल जाता है और पानी पी के वो अपनी सफ़र की तरफ रवां दवा हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी कहानी हो गई एंड और आपने मुझे ये बताना है कि हमने इस कहानी से क्या सीखा है। तो चलते हैं अपने बच्चों से पूछते हैं कि उन्होंने इस कहानी से क्या सीखा है। अच्छा बच्चों, आप मुझे बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा है। हमने सीखा है कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। बातों में नहीं आना चाहिए। और अली, आपने क्या सीखा? कुछ सीखा भी है या नहीं सीखा? क्या सीखा फिर? बड़ा मुस्कुरा के आपने जवाब दी है। इसी मुस्कुराहट के साथ हमें बताइए कि आपने क्या सीखा है। अरे बाजी मैं बताता हूँ। नहीं, आप अपनी मुस्कुराहट अपने पास रखें, मुझे पहले अली से पूछते थे। अली, क्या सीखा है? क्या सीखा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना काम वक्त पे करना चाहिए, हमें लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा ही है ना अली? ठीक है, ऐसा आप करेंगे ना? वेरी गुड। फातिमा, आपने क्या सीखा? हमें अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात जो फातिमा ने की है कि हमें अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। बबलू की तरफ मूव करते हैं। बबलू जी बोलिए, अब आपका वक्त आया, अब आप बताइए। अरे बाजी, हमें ना कभी भी सहरा में नहीं जाना चाहिए। क्यों जी? जंगल में जाना चाहिए, जंगल में वहाँ पानी होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे मशवरे। इनके पास तो मुफ्त के मशवरे होते हैं। इनको ना मैं आजकल सोच रही हूँ इन्हें बड़े होके ना एक मशवरा सेंटर बना दूँ। मशवरे लेने के लिए बबलू के पास आए। थैंक यू बाजी, थैंक यू। हाँ, ये पूरी सबसे बात अच्छा तो काम सुन है। लीजिए, मशवरे लेने के लिए बबलू के पास आइए, अपना काम खराब करवाने के लिए बबलू के पास आइए। अरे बाजी, ये क्या बात हुई? हाँ जी, तो ऐसा ही है। आप हर एक को जो है ना गलत काम, अगर किसी को सहरा से गुजर के किसी जगह पे जाना है तो जंगल से कैसे गुजर के उस जगह पे पहुंचेगा, बताएं मुझे। अरे बाजी, जंगल में तो शॉर्टकट होते हैं ना बहुत ज्यादा। ये जो गलत तस्वुर आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है ना, ख्वाबी बातें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब एक बंदे की अचीवमेंट किसी जगह पे है, एक बंदे का गोल किसी जगह पे है, तो उस जगह पे क्या है, उसको गुजर के जो है सहरा में से ही जाना पड़ेगा। सहरा से ही गुजरेंगे तभी वो अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का जो मॉरल ये है कि हम कोई भी काम करें, किसी के भी काम पे अपना फोकस करें तो उसको मुकम्मल करें।
और किसी की भी बातों में आके अपने जो है गोल को मत छोड़े। इस छोटे से मॉरल लेसन के साथ आज मैं अपनी कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ मैं, बबलू और बच्चे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, बबलू और बच्चों को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।